हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल क्वांटम जोन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर कन्वर्जन था उसमें हमें एक फॉर्म पड़ी थी, कौन कौन सी, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम एंड इसी का जस्ट अपोजिट। यही सब पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम की क्या रेंज है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट की क्या रेंज है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन। इसी तरीके की डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो इसी को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्या है हमारे पास, रेंज। ठीक, अब रेंज में किन किन चीज़ों की रेंज देखनी है हमें। पहला तो नंबर सिस्टम की रेंज, हमारे पास जो हमारे 4 मेजर नंबर सिस्टम थे उनकी रेंज देखनी है। दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज देखनी है, वंस कॉम्प्लीमेंट रेंज। तीसरा टूस कॉम्प्लीमेंट की रेंज देखनी है। अनसाइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म की रेंज देखनी है। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की रेंज देखनी है एंड सो ऑन। और इसी पे आगे फर्दर कन्वर्जन प्रोसीड करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला क्या था कि हमें नंबर सिस्टम की रेंज डिफाइन करनी है। नंबर सिस्टम रेंज। अब जनरली हमारे पास नंबर सिस्टम टोटल थे कितने, 4 थे। कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इन चारों नंबर सिस्टम्स के लिए कुछ ना कुछ बेस डिफाइन होता है। बेस क्या होता है, बेस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। बेस क्या है, या बेस या रेडिक्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए बाइनरी है, तो बाइनरी में टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल होंगे, 0 एंड 1। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस या रेडिक्स 2। एंड सिमिलरली डेसिमल में 0 to 9, तो बेस कितना हो गया, बेस या रेडिक्स आर की बात करें टोटल 10। एंड सिमिलरली फॉर ऑक्टल दैट इज 0 to 7, बेस या रेडिक्स कितना हो गया 8। एंड हेक्साडेसिमल 0 to 16, थोड़ा 16 डिजिट्स कंटेन करेंगे। तो बेस और रेडिक्स, सॉरी बेस हमारा इसमें 16 रहेगा, 0 to 9 एंड देन A to F। ये पिछले वीडियो में भी लेक्चर डिस्कस किया था, 0 to 9 एंड A to F फॉर हेक्साडेसिमल। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग को देखना क्या कि जनरली जो रेंज होगी किसी भी नंबर सिस्टम के लिए, ये याद रखिएगा किसी भी नंबर सिस्टम में जो पहला डिजिट होगा दैट विल बी 0 एंड इट्स लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर सिस्टम हो, फर्स्ट डिजिट विल बी 0 एंड द लास्ट डिजिट विल बी n-1, n-1। इसको यहां अप्लाई करके देखिए, बाइनरी में बेस कितना था 2, तो फर्स्ट डिजिट 0 एंड लास्ट डिजिट इज n-1। व्हाट इज n हियर, n इज 2, तो 2 - 1 कितना आ गया 1, तो 0 एंड 1। सिमिलरली डेसिमल में 0 to 9 है, बेस कितना था 10, तो फर्स्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 10 - 1 9, 0 to 9। सिमिलरली फॉर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज चेक करनी है, वंस कॉम्प्लीमेंट रेंज। अभी आगे डिस्कस करेंगे फर्दर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली निकालते कैसे हैं और डिटेल में इसको चेक करेंगे। अभी सिर्फ रेंज की बात करें तो सिर्फ रेंज डिस्कस कर रहे हैं। इतना याद रखना कि रेंज की क्या होगी वंस कॉम्प्लीमेंट की, अभी और फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज याद रखिए कितना होता है, -2 to the power n-1 2 प्लस ऑफ 2 to the power n-1 -1। अब यहां पे जो n क्या है, n इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि वो नंबर सिस्टम जिसमें ये वंस कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई कर रहे हो,
और जनरली वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए कौन कौन से वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं। सिमिलरली फॉर डेसिमल सिस्टम के लिए जनरली नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एंड सो ऑन। अभी ये भी इसी चीज में डिस्कस कर लेंगे ना, अभी आगे चलते हैं फर्दर और देखा जाएगा इसको आगे। तो मेन क्या है, रेंज याद रखनी है, दैट इज फ्रॉम माइनस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन टू प्लस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे n क्या है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, या इसी को कह दी नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि बेस क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। तो डिजिट्स अवेलेबल, उस नंबर सिस्टम कितनी डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि टूस कॉम्प्लीमेंट की रेंज चेक करनी है। तो टूस, बहुत उसको सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोलने या सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट बोलने। इसकी रेंज क्या होती है, दैट इज फ्रॉम माइनस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन ओनली, नॉट माइनस वन हेयर, 2 प्लस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन। अब अगेन यहाँ पे n वही चीज़ है, बेस ऑफ द रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम ये लाइक है, जिस भी नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास या बाइनरी हो या ऑक्टल हो, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होंगे ना, उसको पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को नंबर दिया होगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ये n जो है उस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स है, ऐसी को वही डिजिट्स अवेलेबल इन दैट नंबर सिस्टम और इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। तो इसी तरीके से हमारे पास अब तीसरा क्या है, अनसाइंड एंड साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। अभी ये साइंड अनसाइंड वंस टूस कॉम्प्लीमेंट अभी बहुत डिटेल में देखेंगे क्या होता है, अपकमिंग वीडियोस में आएगी। अभी फिलहाल सिर्फ हमें रेंज के ऊपर बात करनी है। तो अनसाइंड के लिए याद रखिएगा, जो रेंज होती है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू 2 टू द पावर n माइनस वन, नॉट माइनस वन है। पिछले वंस कॉम्प्लीमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट में क्या था कि 2 टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे सिर्फ 2 टू द पावर n होल माइनस वन, नॉट बेस पावर में नहीं जाएगा, इंडेक्स में कभी नहीं जाएगा। एंड सिमिलरली साइन के लिए क्या है, रेंज सेम एज वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज माइनस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन टू प्लस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन। अब ये तो बात होगी रेंज की। अब नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। जैसे हम लोग पिछली वीडियोस में मैंने जैसे बोला कि डिस्कस कर लिया था कि डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम एंड अदर टू डेसिमल कैसे होता है, वो सिंपल था, उसमें कोई पर्टिकुलर कई चीज़ों को रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अब बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल में 10 लिखा है तो उसको हेक्सा में क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, सी क्या होगा, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1101 समथिंग क्या होगा। तो ये चीज़ रखने के लिए एक चार्ट हमारे पास है, उसको याद करना है। तो आइए देख लेते हैं वो चार्ट किस तरीके का है। तो देखिए कन्वर्जन के लिए चार्ट कुछ इस तरीके से कि डेसिमल में 0 जो होगा वो बाइनरी में कैसा लिखा जाएगा, इन 4 बिट ग्रुप में। 3 बिट ग्रुप भी होते हैं, 4 बिट को क्या बोलते हैं, निबल्स, एंड 3 बिट्स को ट्रिपलेट्स। तो 4 बिट के सेट में कैसा लिखेगा, 0 0 0 एंड 0। ऑक्टल में भी ये 0 रहेगा एंड हेक्साडेसिमल में भी 0 रहेगा। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम में 1, बाइनरी में कैसा लिखेगा 0 0 0 1, ऑक्टल में 1 लिखा जाएगा ना, हेक्साडेसिमल में भी 1 रहेगा। सिमिलरली फॉर 2 दिस इज 0 0 1 0, ये 2, इसमें भी 2। 3 कैसे लिखा जाएगा 0 0 1 1, ये 3, हेक्साडेसिमल भी 3 रहेगा। 4 0 1 0 0 4, इसमें भी 4। 5 0 1 0 1 5, इसमें भी 5। 6 0 1 1 0 6, इसमें भी 6। 7 0 1 1 1 7, इसमें भी 7। 8 कैसे लिखा जाएगा 1 0 0 0। अब ये याद, यहाँ पे मेन चीज़ है 8 पे, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 8 है वो ऑक्टल में कैसे लिखा जाएगा 10 से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड उसके बाद 10, यानी इन डेसिमल नंबर सिस्टम 8 is written with the base 10 and for that number
10 इज रिटन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम विद बेस 8। ये चीज़ यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं फॉर डेसिमल एंड ऑक्टल। और सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी डेसिमल में 8 है, ऑक्टल में 10 रहेगा, और हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, यही ए लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16 रे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 to 9 एंड देन आफ्टर 9 A to F। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली फॉर 8 दैट इज 1 0 0 0। एंड ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 8 है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी द 8 इन डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10 विल बी रिटन एज 10 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम विद बेस 8 एंड इन हेक्साडेसिमल इट विल बी कंटिन्यूड आफ्टर 7 दैट इज 8। अब 9 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1, इसमें क्या रहेगा 10 के बाद 11 एंड यहाँ हेक्साडेसिमल में 9। डेसिमल में 10, यहाँ पे क्या लिखेगा 1 0 1 0 12 एंड आफ्टर 9। अब हेक्साडेसिमल की देखिए रेंज डिजिट वाली खत्म हो गई है, दैट इज 0 to 9। तो 9 का क्या स्टार्ट होता है, ए यानी अल्फाबेट, और हेक्साडेसिमल को इसलिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज नंबर भी है अल्फाबेट्स भी हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम ये अदर नेम है हेक्साडेसिमल का, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। तो 9 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए। सिमिलरली फॉर 11 दिस इज रिटन एज 1 0 1 1 एंड हियर इट इज 13, यहाँ पे बी, यहाँ पे 12 दैट इज 1 1 0 0, हियर दैट इज 14, यहाँ पे सी, नेक्स्ट दैट इज 13 दैट इज 1 1 0 1, दिस इज 15, हियर इट इज डी, दिस इज 14 दैट इज 1 1 1 0, दिस इज 16, this is E, and last that is 15, that is 1 1 1 1, here it is 17 and here it is F। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 15 will be written as binary in binary number system from tetra 0 to tetra 1, in octal number system from 0 to 17, and from hexadecimal system that from 0 to F। यानी here from 0 to 9 is numerical यानी numeric digits हैं, and from A to F that is alphabet। Therefore, it is also known as hexadecimal, also known as alphanumeric number system। हाँ, तो जैसे ये चार्ट प्रिपेयर हो गया कन्वर्जन के लिए, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डेसिमल टू बाइनरी इतनी जल्दी कन्वर्जन करके कैसे लिख दिया गया यहाँ पे। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए क्या तरीका बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से पहले जो भी नंबर हो उसको जिसमें कन्वर्ट करना उसके बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए एंड डेसिमल पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी करना है, किसको 8 से स्टार्ट, और फॉर एग्जांपल 8 मैंने ये बिट उठा ली, ये डिजिट उठा लिया, अब ये पूरा एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको मुझे डेसिमल से किसमें करना है, बाइनरी में बेस क्या है 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते चलेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 8 2 से 2 4 ज़ा 8 नो रिमाइंडर 0 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 नो रिमाइंडर 0 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 नो रिमाइंडर 0 लिखेंगे एंड 1 एज इट इज कॉपी होगा। अब यहाँ से सबसे लोअर पोर्शन में कौन सी बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज MSB, एंड सबसे ऊपर क्या होती है LSB। तो हमारा नंबर कैसे लिखा जाता है, फ्रॉम MSB टू LSB। तो MSB से LSB रीड करेंगे तो क्या बनेगा 1 0 0 0। तो देखिए 8 इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे लिखा गया 1 0 0 0। तो इसी तरीके से सारे जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किए गए। एंड सिमिलरली डेसिमल टू ऑक्टल के लिए अलग तरीका है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी। तो फ्रेंड जैसा हम लोगों ने अभी चार्ट सीखा कि पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो उसी के बेसिस पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। जितना भी हमने थ्योरेटिकल अप्रोच सीखी, चार्ट देखा, उसी के बेसिस पे करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी नंबर दिया है 1 1 0 0 1 0 1 0 0। बेस क्या होगा, क्योंकि बाइनरी में तो बेस 2 होगा, इसको कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, यानी बेस 8 में। पूछा गया ऑक्टल में क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, छोटी सी चीज़ याद रखने की वाली जो है यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए, कि जब भी ऑक्टल का नाम आए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का किसी भी बेस से हो, तो दो चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि ट्रिपलेट्स की बात की जाएगी। या तो वो अगर बाइनरी है तो जो हमारे पास बिट्स होंगी 0 और 1 उनका ट्रिपलेट्स बनेगा, यानी 3 के बिट फॉर्म किए जाएंगे एक ग्रुप में। और सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल की बात की जाए, हेक्साडेसिमल, तो उसमें निबल्स बनेंगे, यानी 4 बिट्स के ग्रुप बनेंगे, दैट इज निबल्स।
ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ऑक्टल का जब भी नाम आए तो या तो ट्रिपलेट की नंबर लिखेंगे उस पर्टिकुलर का, या तो ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट में, और हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो 4 बिट्स यानी निबल्स की ग्रुपिंग करेंगे या तो 4 बिट के फॉर्म में उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इसी के बेसिस मान लीजिए हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है 1100101010। तो अभी हमने क्या चीज़ बताई याद रखने के लिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जब भी जिक्र आएगा कन्वर्जन उस नंबर सिस्टम से किसी और में करना है, किसी और नंबर सिस्टम से उसमें करना, तो ट्रिपलेट्स की बात की जाएगी। तो इसमें याद रखिएगा लेफ्ट राइट और लेफ्ट, हमेशा जो ग्रुपिंग करनी है आपको ट्रिपलेट्स की, यानी जो 3 बिट्स के सेट बनाएंगे वो हमेशा राइट साइड से करनी है, राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो देखिए कैसे होगी, 100 एक ट्रिपलेट ये बनेगा, एक ग्रुप ये हो गया, 010 एक ट्रिपलेट यानी एक ग्रुप बिट का ये हो गया, एंड 110 एक ग्रुप ये हो गया। अब 110 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये ऑक्टल फॉर्म में, पहले डेसिमल टू ये देखिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए उसके बाद उसको ऑक्टल में, या तो डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। तो तरीका क्या होगा कि यहाँ 0 1 2 एंड सिमिलरली जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या कि ab.cd समथिंग है टू द बेस n, तो कैसे लिखेंगे 0 1, तो a इंटू एन रेस टू द पावर 1 प्लस b इंटू एन रेस टू द पावर 0 एंड सो ऑन। इसी तरीके सिमिलरली तो इसमें क्या हो जाएगा 110 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, 010 क्या लिखेंगे 2 एंड 100 क्या लिखेंगे 4, 0 1 2, इसको भी 0 1 2 नंबरिंग करके इसी तरीके से, यानी 1100101000 in binary number system can be written as 624 in octal number system। अब मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें जो नंबर है हमारे पास वो ऑलरेडी ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में यानी बेस 2 में, कितना होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें ग्रुप्स बिट्स बनाए थे हमने 3 के, तो इसमें इस 754 डिजिट्स को, जो हमारी 754 है, इसको अगर मैं स्प्लिट करूं 754 में, इन पर्टिकुलर 754 का मुझे बिट्स लिखना है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन लिखना है इन 3 बिट फॉर्म, 3 बिट के ग्रुप में लिखना है। तो 7 को इन 3 बिट ग्रुप में कैसे लिखेंगे 111, 5 को 101 एंड 4 को 100, और इसको कंबाइनली अगर एक साथ लिख दें यानी 111 101 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 754 विद बेस 8 यानी इन ऑक्टल नंबर सिस्टम कैन बी रिटन एज 111 101 100 विद बेस 2 और इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या बोलेगा, ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है विद बेस 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में यानी विद बेस 16। तो अभी हमने क्या बोला था कि याद रखिएगा जब भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 4 बिट्स यानी निबल फॉर्म करना है, निबल की ग्रुपिंग होगी या निबल फॉर्म करे जाएंगे किसी भी नंबर के। तो यहाँ पे देखिए 1101 1000 1001 एंड 1011, राइट टू लेफ्ट हमें 4 बिट्स के ग्रुप फॉर्म करने हैं, निबल्स फॉर्म करने। तो एक निबल तो ये हो गया 1011, दूसरा निबल 1001 1000, एक निबल ये हो गया 1101। अब जो हमने चार्ट अभी बताया था उसकी में के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 1101 इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी रिटन एज डी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि 10 को क्या लिखते थे हेक्साडेसिमल में ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। तो 1101 कैन बी रिटन एज डी यानी डेसिमल में क्या हो रहा होगा 13। एंड सिमिलरली फॉर 1000 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज 8, 1001 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज 9 एंड 1011 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बी। यानी ये पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम विद बेस 2 कैन बी रिटन एज D8 9B विद बेस 16 और इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया 3FD विद बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये नंबर दिया गया और बोला गया इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, एंड देन अगेन किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे, देन बाइनरी से ऑक्टल। एक बार बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ट्रिपलेट्स फॉर्म करके यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मोस्ट साइड ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे, एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट होता है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो
तो 3FD को इंडिविजुअली सेपरेट कर लेते हैं। अब D इन नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाएगा, विद डेसिमल 13, यानी इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 4 बिट फॉर्म में। हेक्साडेसिमल है, हेक्सा में हमेशा 4 बिट के निबल्स लिखे जाएंगे या फॉर्म किए जाएंगे। तो D कैन बी रिटन एज 1101। F इन डेसिमल इज 15, उसके लिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 1111, एंड फॉर 3 दैट इज 0011। एंड इसको अगर कंबाइनली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0011 1111 1101 with base 2, यानी 3FD with base 16 can be written as this with base 2 in binary number system। अब सिमिलरली अगर इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, बेस 8 में, यानी ऑक्टल में, तो कुछ नहीं करना है, इन जो भी ये बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट बिट्स दिए हैं 0011 1111 1101, फ्रॉम राइट मोस्ट साइड 3 के बिट्स बनाने हैं, यानी 101 111 111 एंड 001, एंड इंडिविजुअली इसको लिखना है जो ये होंगे। 101 कैन बी रिटन एज 5, 111 यानी टेट्रा 1, अगर लिखें कैसे, लिख कैसे नहीं, वही 012 यानी 1 into 2 raised to the power 0, 0 into 2 raised to the power 1, 1 into 2 raised to the power 2, सिमिलरली 111 यानी 012 012 इसी तरीके से लिखा जा रहा है। तो 101 कैन बी रिटन एज 5, 111 कैन बी रिटन एज 7, अगेन 111 7, एंड 001 कैन बी एज 1। अगर इसको कंबाइनिंग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1775, यानी 3FD with base 16 can be written as this with base 2, and in octal number system or with base 8 can be written as 1775। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज 475 डेसिमल यानी डॉट 25 विद बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। बोला गया इसको कन्वर्ट करना है विद बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब इसे पिछली वीडियो में हमने एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी, यानी एक मेथड डिस्कस किया था जिसमें हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो उसी की अप्रोच देखते हुए चलते हैं कि क्या अप्रोच थी। उसमें अप्रोच क्या थी कि जो भी डेसिमल पॉइंट के नंबर पहले हैं उसको क्या करना है, यानी मान लीजिए कोई जनरल फॉर्म है, अब इसी की जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ABC, इसी की जनरल फॉर्म ABCDE विद बेस 8। तो इसको क्या बोला गया था, 0 1 2 -1 -2, और लिखते कैसे थे, C इंटू जो बेस था यहाँ पे n हुआ करता था, यहाँ पे n क्या है, 8 है, तो 8 रेज टू द पावर 0 प्लस, देखिए इधर चलेंगे ऐसे लिखें, चाहे उधर से चलेंगे डायरेक्ट ऐसे लिखें, लिखने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। 8 a इंटू 8 रेज टू द पावर 2 प्लस b इंटू 8 रेज टू द पावर 1 एंड प्लस c इंटू 8 रेज टू द पावर 0। अब ऐसे लिखें, चाहे आप c इंटू 8 रेज टू द पावर पहले लिखें, b प्लस इंटू 8 रेज टू द पावर फिर, तो सिमिलर लिखने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। विद डेसिमल पॉइंट d इंटू 8 रेज टू द पावर -1 प्लस e इंटू 8 रेज टू द पावर -2। अब इस नंबर सिस्टम में देखिए ए बी सी डी ई पांचों डेसिमल पॉइंट के पहले जो ए बी सी है वो भी डिफाइन है और डी ई है वो भी डिफाइन है, तो बस इसमें पुट करना है। तो ए क्या है, 4 इंटू 8 रेज टू द पावर 2 प्लस बी कितना है, 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 प्लस सी कितना है, 5 इंटू 8 रेज टू द पावर 0 डेसिमल पॉइंट। डी कितना है, 2 इंटू 8 रेज टू द पावर -1 प्लस ई कितना है, 5 इंटू 8 रेज टू द पावर -2। ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 64 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1, बिकॉज 8 रेज टू द पावर 0 टेंड्स टू 1, डेसिमल 2/8 प्लस 5/8 स्क्वायर यानी 64। ये कितना बन जाएगा, 6 कैरी 1 256 प्लस 56 प्लस 5 डेसिमल पॉइंट 1/4 प्लस 5/64। कंबाइनली इसको कैसे लिख देंगे, 317 डेसिमल पॉइंट 1/4 प्लस 5/64, 317 डेसिमल पॉइंट 0.3281। तो ये कितना बन जाएगा, 317.3281 इन डेसिमल फॉर्म, यानी 475.25 विद बेस 8 और इन ऑक्टल नंबर सिस्टम कैन बी रिटन एज 317.3281 विद बेस 10 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि ECE गेट 2015 में पूछा गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, बोला गया 1 2 3 विद बेस 5, द बेस इज 5
यानी पेंटावेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक, इज इक्वल टू x इंटू 8 विद बेस y भी अनडिफाइंड है, y मेंशन नहीं है किस बेस सिस्टम का ही नंबर है। देन बोला गया फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, और पॉसिबल सॉल्यूशंस तब फाइंड होंगे जब एक्स वाई की वैल्यू निकला, यानी कुल मिला के बोला जा रहा है एक्स वाई फाइंड करना है आपको, एक्स वाई क्या क्या वैल्यूज लेंगे, यानी सॉल्यूशन एक्स एंड जो वाई है वो क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, ऑब्टेन करेंगे इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के लिए जो इसमें बैठाया गया, एक्स वाई क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, वो सॉल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इस तरीके कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको करना कैसे, बहुत ध्यान से करेगा, एक ही तरीके बस करना है कि बोथ द इक्वल साइड के दोनों तरफ आपको क्या करना है, सेम बेस बनाना है, सेम बेस कन्वर्ट करना है आपको, और बेस वो कौन सा रहेगा, दैट विल बी डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस रहेगा, यानी डेसिमल का कितना रहता है बेस, दैट इज 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को एज अ स्टैंडर्ड माना जाता है कि कोई भी नंबर सिस्टम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म क्रिएट कर देता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इसको कन्वर्ट करता है, कैसे करेंगे कि एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, अगेन जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था तरीका, मेथड और ट्रिक कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसी तरीके को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 1 2, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 1 इंटू n, यानी n क्या है 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू x इंटू, अब देखिए x इंटू यानी x डॉट y लिख दे रहा हूं, दिस इज इंटू y, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, 1 प्लस का 8 इंटू y द पावर 0, ये कितना बन गया 25 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 5 रेज टू द पावर 0 टेंड्स टू 1 देन 3 इक्वल टू एक्स वाई प्लस y raised to the power 0 tends to 1 and this is 8. So this 35 plus 3 that is 38 equal to xy plus 8. xy की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी इस इक्वेशन से जो हमारी ओरिएंटेशन आ रही है x इंटू वाई दैट इज 30, यानी x और y का जो मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट है वो 30 के बराबर आना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं कि उनका प्रोडक्ट करने पे क्या है 30 आए। तो मान लीजिए 15 x हो y2 हो, या x2 हो y15 हो, x5 हो सकता है y6 हो सकता है बिकॉज 6 5 30, एंड x6 हो सकता है y5 हो सकता है, x मे बी 1 एंड y कैन बी 30, x कैन बी 30 एंड y कैन बी 1। इसके अलावा और कोई पॉसिबल ओरिएंटेशन नहीं बनेगी कि x इंटू वाई क्या मिल जाए 30 मिल जाए। अब एक चीज़ यहाँ पे यही याद रखना है कि याद क्या रखना है, नंबर सिस्टम में होता यही है कि जो हमारा एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट मीन्स डिजिट, जो डिजिट है किसी भी नंबर सिस्टम की, एलिमेंट इन रेंज, और रेंज किसकी है नंबर सिस्टम की। अभी हमने डिस्कस किया वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज डिस्कस की, डिफरेंट नंबर सिस्टम के रेंज की, वो रेंज, तो एलिमेंट जो रेंज में रहेगा वो हमेशा जो भी नंबर सिस्टम का बेस होगा उससे हमेशा कम रहेगा ना, क्योंकि अगर बेस से ज़्यादा हो गया रेंज में जो एलिमेंट है वो अगर बेस से ज़्यादा हो गया तो उस बेस को उस नंबर सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वॉलेट करके किसी दूसरे नंबर सिस्टम के में वो डिजिट लाई कर रहा होगा, वो जंप कर जाएगा, मतलब उसका वो पार्ट होगा, किसी इस पर्टिकुलर का नहीं होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए जो उसमें एलिमेंट्स रहेंगे उसकी रेंज हमेशा बेस से क्या होगी कम होगी। अब एलिमेंट इन रेंज क्या है यहाँ पे x है, x शुड बी लेस देन बेस क्या था y था, तो हमारे यहाँ कंडीशन क्या निकली x क्या होगा y से कम होगा। अब y जो हमारा वो बेस है यानी जो 8 है वो हमारी रेंज में आएगा एलिमेंट, तो y शुड बी ग्रेटर देन 8। अब दो कंडीशन यहां से क्या निकली कि x y से कम होगा और y 8 से ग्रेटर होगा, तो y 8 से ग्रेटर कंडीशन क्या बन सकती है इसके हिसाब से, या तो एक कंडीशन और छूट गई यहां पे कि यहां पे x या तो 10 होगा y 3 और x 3 y 10। तो इसके हिसाब से 8 से बड़ा यहां पे कौन कौन सी चीजें देखिए, y 8 से बड़ा होगा, y 8 से बड़ा नहीं 15 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 8 से छोटा है 2 नहीं हो सकता, 8 से छोटा है 5 छोटा है, 30 हो सकता है, 1 भी छोटा है, 3 भी छोटा है और 10 हो सकता है। तो यही दो पॉसिबल सेट्स बने एक्स वाई के सॉल्यूशन के लिए, यानी एक्स वाई ग्रेटर देन 8, ये क्या इंप्लीमेंट करेगा कि y कैन बी इक्वल टू 10 15 और 30, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग 10 15 30 भी यही पॉसिबल सेट्स बनेंगे एक्स वाई के पॉसिबल सॉल्यूशन सेट क्या निकल आए 2, 15 1, 30 एंड 3, 30।
दिस इज आवर आंसर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है कि 12 टू द बेस 3 प्लस 34 टू द बेस 5 इज इक्वल टू AB टू द बेस 7। अब इसमें तीनों जो हमारे नंबर सिस्टम हैं उनके तीनों के बेस अलग है, एक का बेस 3 है, एक का 5 है, एक का 7 है। तो अभी इन तीनों में इक्वलिटी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। कब तक, मतलब सेटिस्फाई तो है लेकिन AB की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक तीनों की बेस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेम बेस कन्वर्ट करना है, सेम बेस कन्वर्जन। और बेस क्या रहेगा हमारा, वही डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस, यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है। और अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने के तरीका अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली वही यूज करेंगे, तो उसको यूज कर क्या बन जाएगा 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस, एंड सिमिलरली ये बेस 10 हो गया। सिमिलरली 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू A डॉट B टू दी बेस 7। अभी ये 7 में ही है, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे आगे चल के, पहले इसको सॉल्व कर लें इस साइड। तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 रेज टू दी पावर विल बी 10 to 1, तो 2 टू दी बेस 10 प्लस 5 3 15 प्लस 5 रेज टू दी पावर 0 10 to 1 4 टू दी बेस 10 A डॉट B टू दी बेस 7। ये कितना बन गया 5 टू दी बेस 10 प्लस 19 टू दी बेस 10 इज इक्वल्स टू AB टू दी बेस 7। ये कितना बन जाएगा 24 टू दी बेस 10 इक्वल्स टू AB टू दी बेस 7। तो देखिए अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया 24 टू दी बेस 10 इज इक्वल्स टू A इंटू B टू दी बेस 7। अब इस बेस 10 वाले को टू दी बेस 7 कन्वर्ट कर लें, बिकॉज हमको AB कंपेयर करना है। करने को हम बेस 7 को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी इक्वेशन कुछ A प्लस B के फॉर्म में बनेगी, हमको AB ही निकालना है। तो AB कंपेयर करने के लिए दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू कन्वर्ट विद बेस 10 टू द बेस 7। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 24 को वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट कि डेसिमल टू एनी अदर बेस कैसे कन्वर्ट करते थे। डेसिमल पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर है उसको जिसमें कन्वर्ट करना उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट तो है ना, इंटीजर पार्ट है, और किसमें कन्वर्ट करना बेस 7 में। तो 24 को किससे करेंगे डिवाइड 7 से, 7 3 जा 21, कैरी कितना बन जाएगा 3। अगेन ये 3 एज कॉपी कर देंगे। ये क्या है MSB, ये क्या है LSB, MSB से LSB चलेंगे तो क्या लिखेंगे 3 यानी 33 विद बेस 7 इज इक्वल्स टू A इंटू B विद बेस 7। अब देखिए बेस सेम हो गया, तो नाउ वी कैन कंपेयर A एंड B। तो A यहाँ से कितना आ जाएगा 3 एंड B कितना आ जाएगा 3। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर A एंड B फॉर दिस गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, यानी हमारा जो पार्ट 3 है यानी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम एंड अदर टू ऑल, ये पूरा कन्वर्जन यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन पे, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड सो ऑन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ऐसी और कॉन्सेप्चुअल और लेक्चरल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्वांटम जोन को। थैंक यू।